नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आपको इस धरती के सबसे विशाल जीव के बारे में जानकारी देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव कौन है? नहीं, वो कोई डायनासोर नहीं है। वो आज भी हमारे साथ इस दुनिया में मौजूद है। वो विशालकाय शरीर वाला, गहराइयों में तैरता हुआ एक रहस्यमय जीव ब्लू व्हेल है। आज की वीडियो में हम जानेंगे इस जीव के हर पहलू के बारे में। उसका शरीर, उसकी जिंदगी, उसका भोजन, उसका रहस्य और उसके चारों ओर फैले अनगिनत सवाल। ब्लू व्हेल का परिचय। ब्लू व्हेल का वैज्ञानिक नाम है बलिनोप्टेरा मस्क्यूलस। ये धरती पर अब तक पाया गया सबसे विशाल जीव है। इसकी लंबाई औसतन 80 से 100 फीट तक हो सकती है और वज़न 1,50,000 किलोग्राम यानी 150 टन तक होता है। डायनासोर भी इसके सामने छोटे पड़ जाते हैं। यह एक समुद्री स्तनधारी है, यानी ये बच्चे देती है और दूध पिलाती है। ब्लू व्हेल की तुलना एक बोइंग 737 विमान से की जाए तो ब्लू व्हेल की लंबाई उससे भी ज़्यादा होती है। एक ब्लू व्हेल का दिल इतना बड़ा होता है कि एक इंसान उसके अंदर घुस सकता है, और जीभ एक हाथी जितनी भारी होती है। शरीर की बनावट। ब्लू व्हेल का रंग हल्का नीला ग्रे होता है और पानी में तैरते समय उसकी त्वचा पर सूरज की रोशनी पड़ने से वह नीला प्रतीत होता है। इसलिए इसे ब्लू व्हेल कहा जाता है। इसकी स्किन बहुत मोटी होती है और उस पर अक्सर बार्नेकल्स या छोटे जीव चिपके होते हैं। इसका सिर चौड़ा और चपटा होता है। इसकी नाक के स्थान पर 2 ब्लो होल होते हैं जिनसे ये सांस लेती है। जब ये पानी की सतह पर आती है तो ब्लो होल से एक फव्वारे जैसा पानी निकलता है जो 30 फीट तक ऊपर जा सकता है। इसकी आंखें छोटी होती हैं, लेकिन सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। इसके शरीर में बहुत सारी चर्बी होती है जिसे ब्लबर कहा जाता है, जो इसे ठंडे पानी में गर्म रखने में मदद करता है। भोजन और शिकार की तकनीक। ब्लू व्हेल का मुख्य आहार होता है क्रिल। क्रिल झींगा जैसे छोटे समुद्री जीव होते हैं। एक ब्लू व्हेल दिन भर में लगभग 4 टन क्रिल खा सकती है। ये कैसे मुमकिन है? इसके लिए ब्लू व्हेल अपनी विशालकाय मुंह खोलती है और एक बार में हजारों लीटर पानी अंदर खींच लेती है। फिर वह अपने बालीन प्लेट से पानी को बाहर निकाल देती है और अंदर सिर्फ क्रिल बच जाते हैं, जिन्हें वह निगल जाती है। बालीन प्लेट्स एक तरह की झिल्ली होती है जो दांतों की जगह पर होती है। ब्लू व्हेल के पास लगभग 300 से 400 बालीन प्लेट्स होती हैं। आवाज़ और संचार। ब्लू व्हेल की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि वह धरती के सबसे तेज़ आवाज़ों में से एक मानी जाती है। इसकी आवाज़ 188 डेसिबल तक होती है, जो जेट इंजन से भी तेज़ है। ये आवाज़ पानी के अंदर 1000 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकती है। ये आवाज़ें ब्लू व्हेल संचार, साथी को बुलाने और रास्ता ढूंढने के लिए इस्तेमाल करती है। वैज्ञानिकों ने इनकी आवाज़ों का विश्लेषण करके कई पैटर्न बनाए हैं जो इनके सामाजिक व्यवहार को दर्शाते हैं। जीवन चक्र और प्रजनन। ब्लू व्हेल की मादा हर 2 से 3 साल में एक बच्चे को जन्म देती है। इसका गर्भकाल लगभग 11 से 12 महीने होता है। बच्चे का जन्म गर्म जलवायु में होता है ताकि उसे ठंड से खतरा न हो। एक नवजात ब्लू व्हेल का वज़न लगभग 2700 किलोग्राम होता है और लंबाई लगभग 25 फीट होती है। ये हर दिन अपनी मां का दूध पीकर 90 किलो तक वज़न बढ़ाता है। दूध में लगभग 50% फैट होता है। बच्चा लगभग 6 से 7 महीने तक मां के साथ रहता है और उसके बाद धीरे धीरे स्वतंत्र जीवन शुरू करता है। माइग्रेशन और यात्राएं। ब्लू व्हेल हर साल हजारों किलोमीटर की यात्रा करती हैं। गर्मियों में वे ठंडे पानी वाले क्षेत्रों जैसे अंटार्कटिका में भोजन करती हैं और सर्दियों में प्रजनन के लिए गर्म पानी की ओर चली जाती हैं, जैसे प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र।
इनकी यात्रा पर वैज्ञानिकों ने जीपीएस टैगिंग के जरिए नज़र रखी है और पाया है कि एक ब्लू व्हेल एक साल में 15,000 किलोमीटर तक तैर सकती है। उल्टी और अम्बरग्रीस। अब बात करते हैं उस रहस्यमय चीज़ की जो ब्लू व्हेल के मल या उल्टी से निकलती है, एम्बरग्रीस। हालांकि अम्बरग्रीस अक्सर स्पर्म व्हेल से जुड़ा होता है, लेकिन कुछ दुर्लभ रिपोर्ट्स में ब्लू व्हेल से निकलने वाले ऐसे तत्वों की जानकारी भी दी गई है जो परफ्यूम इंडस्ट्री में बेहद महंगे होते हैं। एम्बरग्रीस समुद्र में तैरती हुई मिलती है और कभी कभी समुद्र किनारे लग जाती है। यह एक मोम जैसी चीज़ होती है जो लाखों में बिकती है। परफ्यूम बनाने वाले इसे एक स्थायी खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं। इतिहास और शिकार। 20वीं सदी की शुरुआत में ब्लू व्हेल का बड़े पैमाने पर शिकार किया गया। इंसानों ने इसके मांस, तेल और बालीन प्लेट्स के लिए हजारों व्हेल्स को मार डाला। 1920 और 1960 के बीच करीब 3 लाख से ज़्यादा ब्लू व्हेल्स को मार दिया गया। ब्लू व्हेल के शरीर से निकलने वाला तेल उच्च गुणवत्ता का होता है, जो लैंप, साबुन, लुब्रिकेंट और यहाँ तक कि मिसाइलों में इस्तेमाल होता था। 1966 में इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन ने ब्लू व्हेल के शिकार पर रोक लगा दी। तब से इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन आज भी यह एंडेंजर्ड श्रेणी में है। आज की स्थिति और खतरे। आज के समय में ब्लू व्हेल्स के सामने कई खतरे हैं। शिपिंग ट्रैफिक। बड़े जहाज़ों से टकराकर कई व्हेल्स मर जाती हैं। नॉइस पॉल्यूशन। समुद्र में इंसानी गतिविधियों से पैदा होने वाला शोर इनकी आवाज़ों को दबा देता है। प्लास्टिक पॉल्यूशन। कई बार प्लास्टिक निगलने से उनकी मौत हो जाती है। क्लाइमेट चेंज। क्रिल की संख्या घट रही है, जिससे ब्लू व्हेल का भोजन प्रभावित हो रहा है। वैज्ञानिक रिसर्च और संरक्षण। आज वैज्ञानिक ब्लू व्हेल्स की संख्या बढ़ाने और उन्हें बचाने के लिए जीपीएस टैगिंग, हाइड्रोफोन यानी पानी में आवाज़ रिकॉर्ड करने वाले उपकरण और सैटेलाइट ट्रैकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत जैसे देशों में भी संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं, विशेष रूप से अंडमान, लक्षद्वीप और भारतीय महासागर में कई बार ब्लू व्हेल्स के शव समुद्र किनारे पाए गए हैं, जिनका पोस्टमार्टम करके उनके स्वास्थ्य का विश्लेषण किया गया। रोचक तथ्य। ब्लू व्हेल एक बार में 30 मिनट तक सांस रोक सकती है। ब्लू व्हेल का दिल 180 किलो का होता है और 1 मिनट में सिर्फ 2 बार धड़कता है। एक ब्लू व्हेल के मल से समुद्र में पोषक तत्व फैलते हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन को बढ़ाते हैं और पूरा इकोसिस्टम प्रभावित होता है। इसके स्पर्म में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिन पर रिसर्च चल रही है। कुछ ब्लू व्हेल्स अकेली रहती हैं, तो कुछ जोड़े में जीवन बिताती हैं। ब्लू व्हेल सिर्फ एक समुद्री जीव नहीं है, ये धरती पर जीवन की विविधता, शक्ति और संतुलन की प्रतीक है। इसकी हर धड़कन, हर सांस और हर तैराकी हमें याद दिलाती है कि हम इस धरती पर अकेले नहीं हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे भविष्य की पीढ़ियां भी इस अद्भुत जीव को देख सकें, तो हमें अपने समुद्रों को, अपनी गतिविधियों को और अपने लालच को नियंत्रित करना होगा। ब्लू व्हेल को बचाना सिर्फ एक जीव को बचाना नहीं, बल्कि पूरे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बचाना है। ऐसे वीडियोज को ज़रूर दूसरों से शेयर किया करें, ताकि और लोगों को भी ऐसी जानकारी मिले। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब से अपील करता हूँ कि इस धरती पर रहने वाले हर जीव पर दया भाव रखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर करें। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।